हेलो एवरीवन दोस्तों, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस का आज हम क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए सिंपल अगर रखते हैं तो कितना आराम से खत्म हो जाता है करके सिलेबस। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक मेथड दिया है, टोटल मेथड, जो कभी भी एग्जाम में पूछ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते, मॉड्यूल से ही मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा। एक है बैलेंस मेथड, उसके बाद टोटल एंड बैलेंस मेथड का कॉम्बिनेशन दिया है। तो क्योंकि टोटल नहीं पूछेंगे तो ये भी सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये बिल्कुल मैं श्योर हूं और आप भी निश्चिंत रहिए करके। तो एक बैलेंस मेथड हमें देखना है और दूसरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होता है। अब देखो, मैं तो आपको सारी चीजें बताने ही वाला हूं, बहुत सिंपल सा यूनिट है बॉस ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको भी तो फायदा होना चाहिए और आपको ये सारे ही लेक्चर सिस्टमैटिक तरीके से अपने ऐप में मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी एक से एक स्टूडेंट ऑलरेडी ऐप में देख ही रहे होगे, तो सही ढंग से आपको ये अरेंज करके मैं प्रॉपर दे दूंगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो बाकी के स्टूडेंट्स है, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या सर? अब ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। रिसेंट एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 4-5 साल पहले इस तरह का क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में पूछा गया था। सर क्या होता है ट्रायल बैलेंस में? आप लोगों को अब इतना तो पता ही है कि हम लोग एक डेबिट कॉलम रखते हैं और एक क्रेडिट कॉलम रखते हैं, ठीक है ना? यस और नो? यस। आप बराबर पोस्टिंग लेजर अकाउंट से पोस्टिंग करते जाते हो। जैसे आपने अगर कैश लिखा तो कैश का बैलेंस डेबिट कॉलम में लिखोगे, कैश अकाउंट का। अगर आपने क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। ऐसा करके अल्टीमेटली जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करोगे तो डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल, दोनों ही साइड के टोटल सेम आने चाहिए। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली हुआ तो इससे हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते, कहते कि भाई सब सही हो सकता है। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में सब बराबर पोस्टिंग करने के बाद बावजूद एक साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और एक साइड का कम आता है। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट साइड का टोटल आ गया 1,000 रुपया और क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 900 रुपया। अब वे क्या करें, बच्चे ने सब कुछ चेक कर लिया, कोई भी मिस्टेक उसकी तरफ से नहीं थी। तो वो वाला क्वेश्चन कहां से बनता है पता है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाले कंसेप्ट से। 3-4 लाइन दिया, अभी मैं मॉड्यूल में आपको दिखाऊंगा और इसका रिवीजन तो हो ही जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब टोटल मेथड भी एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बैलेंस मेथड भी कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग बैलेंस मेथड से ही एक्चुअली सॉल्व भी करना पड़ता है सम, लेकिन सब पोस्ट करने के बावजूद 100 रुपए से अगर कम आ रहा है तो उनका कहना है कि उस वक्त आप एक काम कीजिए, सस्पेंस अकाउंट लिखिए और 100 रुपया वहां पे ऐड कर दीजिए और दोनों ही साइड 1,000 1,000 लिखेगा करके। इसे कंसेप्चुअल सम कहते हैं सर। आप ये मत बोलना कि अरे इंस्टीट्यूट ने गलत क्वेश्चन डाल दिया। हो सकता है इंस्टीट्यूट ये वाला कंसेप्ट चेक कर रही है, लेकिन इसके पहले देखना कि आपने सब कुछ सही पोस्ट किया है ना। उसके बाद अगर वो एग्री नहीं हो रहा है तो फिर एग्री मतलब दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा है तो आप जो कम आ रहा है वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख के उतना डालिए और खत्म कीजिए। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। और फिर एक क्वेश्चन कैसे आता है ऑडिट वाला, कि आप चेक कीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है लेकिन उसने बहुत सारी गलतियां की हुई। जैसे कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर टोटल मेथड पे लेके आऊंगा जो जरूरी। ये देखो, ये क्वेश्चन है मेरा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 4। एवरीवन यस और नो? हाँ। यहाँ पे क्या कहा गया है, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंगानिया हैज asked you to finalize account for their end date 31st March 2022. Still, till date, he himself has recorded transaction in the books of account. As a basis for audit, Mr. Singhania furnish you with the following statement. उन्होंने कहा कि सिंघानिया ने आपको नीचे दिया गया स्टेटमेंट दिया। अब देखो, हमें पता है परचेस कौन से कॉलम में आता है बॉस, डेबिट। लेकिन परचेस रिटर्न तो कौन से कॉलम में आता है, क्रेडिट। तो इसने क्या गलती की, ये इधर रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है ट्रायल बैलेंस में, सिंपल रहेगा। आप अब देखो, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हो बेटा तो इतना तो हमारा क्लियर रहेगा कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम में क्या जा सकता है। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं पता तो वो भी मैं अभी रिवाइज करा रहा हूं। लेकिन अज्यूम ये क्वेश्चन का टाइप क्या है, मैं वो बताने के लिए यहाँ पे आया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपको ट्रेड पेएबल, अब ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का अमाउंट कौन से कॉलम में आता है, क्रेडिट कॉलम में। ये गलती से डेबिट में दे दिया, तो आप ऐसे करके इसे प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, जो गलत हुआ वो सही कॉलम में डाल के वापस से इसको रेक्टिफाई करोगे करके। तो यही सवाल पूछा और इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में टोटल मेथड पे सवाल नहीं पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में खुद कहा गया है दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली यार, therefore ट्रायल बैलेंस कंपाइल अंडर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाई सर? क्योंकि इसमें दोनों ही साइड का टोटल लेते हैं।
कैसे? अभी एक क्वेश्चन में आपको दिखा होगा। तो अगर इंस्टीट्यूट खुद कह रहे कि कॉमनली यूज़ नहीं होता, तो बच्चों को क्यों पेपर में देंगे? ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों को रहता है कि सर गलती से आ ही गया, तो क्या करें? हमको ना बिल्कुल ट्रेस नहीं रखना है। तो देखो दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा और इतना इंस्टीट्यूट अफोर्ड भी नहीं करेंगे 5 मार्क्स के लिए और देखिए 10-15 मार्क्स के लिए सवाल तो आने नहीं वाला। ये कैश अकाउंट है, फिर फर्नीचर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। अब मुझे बताते जाना कैश अकाउंट का कौन-सा बैलेंस रहेगा? डेबिट, फर्नीचर का डेबिट, सैलरी का डेबिट, ठीक है सर? ओके, वैसे ही श्याम अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट है, राम अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है? सेल्स रिटर्न अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये क्वेश्चन ही चल रहा है और आपको कहा है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाइए टोटल मेथड से। ये लोग क्या करते हैं पता है बेटा? ये देखो, ये लिया कैश अकाउंट। अब कैश में जाइए और देखिए बहुत सिंपल है, एक बार आप देखो तो खत्म हो जाएगा, किस्सा ही खत्म। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 35,500 और इसका डेबिट साइड का टोटल इतना है। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है वो भी तो करना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर पे उतना मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, 35,500 लिखिए ये वाली टोटल, इससे लेस कर दीजिए कैरिड डाउन वाला बैलेंस 7,500 लेस कीजिए, तो बट ऑब्वियस इन सब की टोटल कितना रहेगा? 28,000। तो टोटल मेथड में ये लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल डेबिट कॉलम में लिखेंगे 35,500 और क्रेडिट साइड का टोटल 28,000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ये देखो, अगर अब तक आपने नहीं समझा था टोटल मेथड क्या है भी, तो समझ लो। ये देखो, डेबिट साइड का टोटल है 35,500, क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000, खत्म। फिर आप बोलोगे सर इधर कैसे एक एक लिखा है, वो भी दिखाता हूं, आइए। और देखो दोस्तों, बिल्कुल भी प्रेशर मत लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो। और बहुत ज्यादा पैनिक होके प्रेशर में रहोगे तो आप सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, है ना? मॉड्यूल 1 में माना कि ज्यादा चैप्टर्स है बट इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? डिफिकल्ट नहीं। चलो ये ध्यान दो, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड को क्या दिख रहा है? 3,000। कैरिड डाउन क्रेडिट साइड को 3,000 है और मैंने क्या समझा बेटा? 3,000 में से 3,000 लेस कर दो, अभी कैरिड डाउन वाला लेस करते जाने का, तो क्या हो गया? जीरो। तो जीरो तो लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ फर्नीचर के डेबिट साइड को कितना आ जाएगा? 3,000, क्रेडिट कॉलम में आएगा जीरो। वैसे ही सैलरी बताओ भाई, डेबिट साइड को आया 2,500 और क्रेडिट साइड को तो पूरा कैरिड डाउन 2,500 आया, तो 2.5 में से 2.5 गया तो जीरो ही रहेगा। तो सिर्फ डेबिट साइड को कितना आएगा? 2,500। अब श्याम अकाउंट, इसमें बता दीजिए मुझे। देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आया है 25,000 रुपया, डेबिट साइड को उन्होंने कैरिड डाउन दिया। अब मैंने क्या कहा? श्याम अकाउंट में आप सपोज ये डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम में 25,000 तो लिख दोगे, जिस साइड कैरिड डाउन है वो हटा दो, 25,000 में से लेस कर दो 3,500, या फिर इन दोनों का टोटल ले लो, कैसे भी करो। तो आपका 21,500 डेबिट कॉलम में आएगा श्याम अकाउंट का और क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा? 25,000। ये टोटल मेथड्स है, हमें इस तरीके से नहीं करना होता, लेकिन मैं बता तो दूं, बच्चों को दिखा तो दूं, तो फिर उनको ऐसा रहेगा कि सर आज तक हमने सीए फाउंडेशन पढ़ा लेकिन हमको तो क्या कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? बेटा एकदम फालतू चीजें, अननेसेसरी लेने का इन चीजों को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो। हाँ ना बेटा, इजी है, तुम अपने आप पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा करके। तो अभी आपको आइडिया आ चुका होगा, तो ज्यादा वक्त नहीं देते इस पे। मुझे बताओ राम अकाउंट का किस तरीके से होगा? टोटल मेथड के हिसाब से बता देना भाई, टोटल मेथड में राम अकाउंट को कौन से कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा बताओ। आप देखिए सर कि 30,000 डेबिट साइड को तो 30 चला जाएगा और क्रेडिट साइड को ये 4,900 लेस कर दो, तो 30,000 माइनस 4,900, तो इन दोनों का टोटल इन शॉर्ट 25,000 कितना? 100। तो ये देखो राम अकाउंट, दैट इज टोटल मेथड, खत्म बेटा, खत्म। अब बाकी चीजें नहीं पता होगा, आप इतना ही काफी आप अभी समझने के लिए। ये टोटल मेथड था, खत्म हो गया। व्हाट इज बैलेंस मेथड? तो बैलेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं पता है? ये जो कैरिड डाउन वाला बैलेंस है ना बेटा, बस यही लेते हैं। ओके, दैट्स ऑल। भी सेल्स रिटर्न में क्रेडिट साइड को ये कैरिड डाउन आया, तो बट ऑब्वियस सेल्स रिटर्न का ये डेबिट बैलेंस, ये तो तुमको पता ही है ना। अगर कैरिड डाउन आपका क्रेडिट साइड को आया तो वो डेबिट साइड के कॉलम में लिखने का, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होता है करके। इतना आपको आइडिया रहेगा। जैसे ये देखो, कैश अकाउंट, अकाउंट किधर गया? ये रहा कैश अकाउंट, 7,500। तो आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे बैलेंस मेथड से, तो कैश अकाउंट ये भले क्रेडिट क्रेडिट साइड को आया कैरिड, क्योंकि इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये डेबिट बैलेंस है 7,500, तो आप कैश लिखोगे और डेबिट कॉलम में 7,500 लिखोगे, दैट्स ऑल। इसे बैलेंस कहते हैं और हम सब कुछ जो भी हमने सीखा है वो बैलेंस मेथड से ही सीखा है। यहां तक आपको आइडिया? यस सर करके कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? नहीं। तो बस सिंपल था, सॉर्टेड था, यहाँ पे हमने ये वाली चीज कंप्लीट कर दी। तो आपका बैलेंस मेथड में अभी मैं आऊंगा। इन्होंने कहा है टेकिंग इन सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम, देखो इलिस्ट्रेशन 1 से आप बनाइए ट्रायल बैलेंस। तो कैश अकाउंट का सिर्फ 7,500 लिया, क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस ही उतना आ रहा था, मतलब कैरिड डाउन में जो बैलेंस था वही हम लेते हैं और कैश का डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड को आ गया करके। कोई दिक्कत?
तो इतना आप सॉल्व कीजिए। फर्नीचर का भी डेबिट साइड को आएगा, सैलरी का भी डेबिट साइड को आएगा, क्योंकि इन सबका कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में आया। मतलब डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। दैट्स ऑल बेटा। तो ये तुम्हारा बैलेंस मेथड से था, एक बार ये कीजिए। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया, ज़्यादा वक़्त इस पे हम नहीं देंगे। ठीक है? ओके। टोटल एंड बैलेंस मेथड कंबाइन ये नहीं आएगा। अब देखो, इसमें क्या था? एक बार दिखा देता हूँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए सर। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये कौन-सा है? बैलेंस मेथड वाला। और डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, ये टोटल मेथड वाला, ये कंबाइन सम कर दिया है। 35,500, 28,000, ये टोटल मेथड वाला, दोनों साइड का टोटल लिया। बैलेंस मेथड में सिर्फ डेबिट बैलेंस में कितना आया? 7,500। कंफ्यूजन होने का, ये आने भी नहीं वाला, दोनों मेथड को कंबाइन किया हुआ है। अब जो ये बोल रहा था ना बेटा, ये रहा देखो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये पहले ही मैंने बता दिया। बच्चा यहाँ तक आए ना आए, देखे ना देखे, वैसे तो बहुत सिंपल और छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहा है कि if trial balance does not agree after transferring the balances of all ledger account including cash and bank balance and also error are not located timely, और पता भी नहीं चल रहा है किस गलती की वजह से टैली नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? Then the trial balance is tallied transferring the difference of debit या credit side टू अकाउंट नॉन एज सस्पेंस अकाउंट। तो जितने का डिफरेंस है आप वो टेम्पररी किस पे ट्रांसफर कर दोगे? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे करके, एंड दैट्स ऑल। आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, उस चीज को मैनेज करना है। तो इस पे अगर सवाल आया बेटा, तो आप पेपर में अगर आपने सब कुछ सही डाला, फिर भी अगर कुछ गलती हो रही है या नहीं मैच हो रहा है, तो उतना सस्पेंस अकाउंट करके लिख दीजिए करके। ठीक है? रूल्स तो हमें पता ही है बॉस, कि जो भी असेट रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे, लॉसेस रहेंगे या ड्राइंग्स रहेगा, उसका अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? डेबिट। और जो भी इनकम है, लायबिलिटीज है, गेन है, फायदा, कैपिटल है, उनका जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में आएगा करके। ठीक है सर? सिंपल है, सिंपल है। ये वाला इलस्ट्रेशन भी इजी, एक बार कर लेना। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने को कहा है, तो परचेसेस, सेल्स रिटर्न याद रखना बेटा। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड को आता है और परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड को आता है। अपोजिट है। सेल्स कैसे आता है, कहाँ पे आता है? सेल क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट साइड को। परचेसेस कौन से कॉलम में आता है? डेबिट, तो परचेस रिटर्न जाएगा क्रेडिट साइड को। ठीक है? और ये अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस एग्री होना चाहिए। ये इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपको बता दिया, इस तरह के आएंगे तो आपको वापस करेक्टेड ट्रायल बैलेंस लिखना है, और जो जो जहां पे है वैसे वहां पे आना चाहिए। दैट्स ऑल। रेफर नोट दिया है तो एक बार पढ़ लेना ये। ठीक है? इलस्ट्रेशन 5 भी सेम पॉइंट पे है, कुछ गलतियां है वो सुधारने को कहा है। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन है, तो ये एक बार इनको करना है, बाकी कुछ नहीं बेटा। दैट्स ऑल। यहाँ पे समरी खत्म हो गया। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो हो गया आपका ये वाला भी। मॉड्यूल से क्या हुआ? ऐसे कुछ नहीं कि मैं अपने मन की कुछ नोट्स दे रहा हूँ या कुछ नहीं, सीधा मॉड्यूल से कर रहा है। और ट्रायल बैलेंस का विषय डन, तो यूनिट 3 भी डन, 4 भी डन, 5 भी डन, 6 भी डन। इतना सब तो किया है, बाकी के भी अब आएंगे। बीआरएस हो चुका है, तो बिल्कुल मत डरिए, आराम से सब पढ़ाई होती है। अपने आप पे भरोसा रखिए, कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो होने नहीं, होने से रहे, बस कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो। सब कुछ सोल्व नहीं करना है अभी लिख-लिख के, कुछ पढ़ना है, समझना है। लॉ जैसे कर रहे हो, है ना? कंसेप्चुअली स्ट्रांग अकाउंट में आप 90 प्लस आराम से जाओगे। ठीक है? चलो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।